अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ मंगल 19 दिसंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेंटकॉम कमांडर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने फ्लोरिडा में सेंटकॉम के हेडक्वार्टर में ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी कल से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात की हिमायत करेंगे। PTV कोयटा सेंटर ने एक और संग मील उबूर कर लिया। हज़ारा ज़बान में नशरियात का आगाज, इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने किया। बलोचिस्तान की तहजीब और सकाफत मुल्क का तारीखी वर्सा है। हज़ारा के लोगों की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ, वज़ीर आज़म का कोयटा में खिताब। पंजाब हुकूमत मुत्तहदा अरब अमारात को हाई प्रोटीन चारा बरामद करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब के दौरा UAE के दौरान मामला तय हुए थे। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस होने से बजट खसारा 64% कम हो गया। पाकिस्तान से चीन को बरामदात में 72% से ज़ायद इजाफा। गजा में पनाह गुज़ीन कैंप को फिर निशाना बनाया गया। बमबारी से मजीद 189 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। अक़वाम मुत्तहदा ने हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। हौसियों के बहीरा अहमर पर हमलों के खिलाफ मैरीटाइम सिक्योरिटी अलायंस तश्कील दे दिया। ईरान हौसियों की मदद से बाज रहे वरना नताइज भुगतेगा, अमरीकी वजीर दिफा की धमकी। चीन में ज़लज़ले से 116 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। सातवीं पाकिस्तान नेवल चीफ शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज, 400 निशानाबाज महारत का मुजाहरा करेंगे। न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचों के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में 3 विकेट कीपर्स शामिल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों के बकिया हिस्से की जानिब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल एरिक कोरिला से मुलाकात, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फ्लोरिडा में अमरीकी सेंटकॉम के हेडक्वार्टर पहुंचे तो अमरीकी फौजी हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। अमरीकी सेंटकॉम हेड ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के मुश्तरका अहदाफ और ट्रेनिंग सेशंस को ताल्लुकात के लिए नागुज़ीर करार दिया गया। खित्ते की सूरत हाल को कंट्रोल करने और अमन को यकीनी बनाने के मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया। मुल्क में आम इंतखाबात का अमल शुरू, कागजात नामजदगी कल से 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की कम अज कम उम्र 25 साल होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार कौमी असम्बली के लिए 30,000 और सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करवाएंगे। उम्मीदवारान की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक करेंगे। नामजदगी की मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी, जिन पर अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेगी। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 12 जनवरी को उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किया जाएगा। पोलिंग का अमल 8 फरवरी को ही होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान टेलीविजन कोयटा में पहले हज़ारगी ज़बान के प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हज़ारगी ज़बान में नशरियात शुरू करने पर दिली खुशी महसूस कर रहा हूँ। इस खित्ते में पश्तो, बलोची, हज़ारगी और फ़ारसी की ज़बानें मौजूद हैं। हज़ारा बरादरी से जो दोस्ती और कुर्बत परवान चढ़ी वो पायदार है। खुशी है कि हज़ारगी ज़बान के हवाले से जो मुतालबा था उसका समर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़कर फतहयाब होंगे। जंग में अदब पैदा नहीं हो सकता, अमन होगा तो ही मुआशरा तरक्की करेगा।
जितनी पुरानी बलूचिस्तान की तहजीब है उतनी ही पुरानी इधर की ज़बान की खूबसूरती है। बलूचिस्तान की असल पहचान उसका सलीका है। बलूचिस्तान में बोली जाने वाली एक और ज़बान को कौमी सतह पर उजागर किया जा रहा है। सूबे में मीडिया सनत को फ़रोग़ देना तरजीह है। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के हर तबके को निशाना बनाया। दहशतगर्दी से मुतासरा लोग खुद को तकसीम न करें। हमारे और हज़ारा बरादरी के हकूक़ में कोई तफरीक नहीं है। पंजाब हुकूमत मुतहदा अरब अमारात को हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करेगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौरा UAE के दौरान हाई प्रोटीन चारे की बरामदात पर गुफ्तगू की गई थी। पंजाब हुकूमत माहदे के तहत दोस्त मुल्क को लाइव स्टॉक के लिए हाई प्रोटीन चारा फराहम करेगी। इस माहदे पर अमल दरामद के लिए निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सेक्रेटरी ज़राअत और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद ने पंजाब में डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट के क़याम के हौसला अफजा नताइज पर ब्रीफिंग दी और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ज़रूरी करार दिया। माह नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस होने से सालाना खसारे में 64% कमी हो गई। चीन को बरामदात में इजाफे से $1.3 अरब हासिल हुए। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां साल के पहले 5 माह में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 16 करोड़ रुपए रहा। गुज़िश्ता माली साल के पहले 5 माह में यह खसारा 3 अरब 26 करोड़ डॉलर था। रवां साल अक्टूबर में करंट अकाउंट खसारा 18 करोड़ 40 लाख डॉलर था, जबकि नवंबर में करंट अकाउंट 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। इस तरह गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल के पहले 5 माह में करंट अकाउंट खसारे में 64% कमी आई है, जबकि चीन को बरामदात में 72.78% इजाफा हुआ है। चीन को 1.3 अरब डॉलर की मसनूआत बरामद की गई। बरामदात में इजाफे की वजह पाक चीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और चीनी मार्केट में साजगार कीमतें हैं। नेवल चीफ से मुतहदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा तावन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। नेवल हेडक्वार्टर्स में होने वाली मुलाकात में खित्ते और आलमी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि दोस्त मुल्कों के साथ बाहमी इश्तराक से चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। खित्ते के अमन के लिए तावन जारी रहेगा। UAE के सफ़ीर हमद उबैद अल ज़ेबी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इलाकाई और आलमी अमन को यकीनी बनाएंगे। मुलाकात के मौके पर मुतहदा अरब अमारात के मिलिट्री अताशी इंजीनियर मोहम्मद अली अल्तकी भी मौजूद थे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।